साथियों नमस्कार। कृषि बाजार की तरफ से मैं हरपाल सिंह। साथियों, चक्रवाती तूफान ने प्री मौसम जो मानसून है उसमें बहुत बड़ी राहत की वैसे देखा जाए तो संभावनाएं पैदा कर दी हैं, लेकिन अब फिलहाल तो तात्कालिक अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो थोड़ी समस्या है। बाढ़ जैसे हालात हैं, क्योंकि बारिश इंचों में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नहीं, फुटों में जाकर के हुई है और अत्यधिक बारिश के कारण जो स्थिति है वो बाढ़ जैसे हालातों में तब्दील हो गई है। साथियों, वैसे तो ये मानसून के पीक जो बारिश है ये आगामी सीजन या फसलों के लिए एक तरह से वरदान है। खरीफ सीजन की फसलें बिजाई और उत्पादन में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान देने जा रही है, यदि एल नीनो फैक्टर से आगामी सीजन में सूखा नहीं होता है तब। साथियों, वैसे तो खाद्य तेलों में काफ़ी सुधार हो चुके हैं, चाहे वो चक्रवाती तूफान हो या एल नीनो फैक्टर हो या विदेशी तेलों के महंगे होने या उनके सपोर्ट से घरेलू खाद्य तेल उद्योग में भी सरसों, सोयाबीन, रिफाइन वगैरह में अच्छी खासी थोड़ी सी तेजी महसूस की जा रही है। साथियों, जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से बाजार नीचे चले गए थे वो धीरे धीरे करके अपने लेवल पर आ रहे हैं और अभी उसमें गुंजाइश बराबर बनी हुई है। साथियों, सरसों के बारे में अगर देखा जाए तो सरसों अभी अपने हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी भी सरसों समर्थन मूल्य से नीचे ही बिक रही है। साथियों, आगामी समय में सरसों निश्चित रूप से इस गैप को ख़त्म करेगी और अपने स्तर पर आकर के अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि साथियों, सरकार चाहती है कि देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बने। जैसा कि लगता है कि शायद सरकार स्वयं ही कहीं व्यापारी तो नहीं हो गई है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर सरसों पिछले साल खरीद करके सरकार द्वारा उच्चतम 8,000 रुपये कुंटल तक के भावों में अच्छा खासा सरकार ने सरसों में मुनाफा कमाया और किसान को भी लाभ हुआ, जिसके चलते किसान ने सरसों के उत्पादन में ज़बरदस्त इजाफा किया और सरसों 117-18 लाख टन मोपा के अनुसार और अब सरकारी अनुमान के अनुसार 127 लाख टन सरसों का अवेलेबिलिटी को माना जा रहा है, कैरी ओवर और उत्पादन दोनों मिला करके। साथियों, देश के किसान की क्षमता निश्चित रूप से बहुत बेहतर है और वो देश को खाद्य तेलों में या खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिल्कुल काबिल है और वो सक्षम है। लेकिन सरकारी समर्थन मिलना उसको निश्चित रूप से बेहद ज़रूरी है, जो कि इस वर्ष सरकार के नीति या नियत के कारण देखने को नहीं मिला। जैसा कि सबसे बड़ा उदाहरण सरसों के अंदर है। सरसों का उत्पादन बढ़ा, सरकार ने समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद किन्हीं कारणों से, किन्हीं बहानों से नहीं की और गेहूं पर सरकार का जोर बराबर बना रहा और सरकार ने उस पर स्टॉक लिमिट भी लगाई और भी कई चीज़ें जो महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए दाल दलहनों में सरकार करती आ रही है। उससे लगता है कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए सरकार एसेंशियल कमोडिटी में किसी प्रकार की भी तेज़ी नहीं आने देगी और वो कोशिश करेगी, लेकिन घरेलू जो कंजप्शन है, खपत है, उसको ध्यान में रखते हुए जो तेजियां हैं वो बराबर घरेलू बाजारों में बनती रहेगी और सरकार उस पर मेरे हिसाब से नियंत्रण करने में इतनी बड़ी सक्षम न रह पाई, क्योंकि नफा नुकसान तो एक अलग चीज़ है, लेकिन व्यापार भाड़े में कोई नुकसान होने की संभावना मेरे को कहीं तक नज़र नहीं आती है। जैसा कि गेहूं के अंदर देखा जा रहा है कि 30-35 रुपये का गेहूं में भी सुधार हुआ है रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी, और आगामी दौर में भी अभी गेहूं में सुधार की गुंजाइश बराबर बनी हुई है। और गेहूं उत्पादक लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार ने जो आयात शुल्क 40% लगा रखा है गेहूं पे, उसको हटा देना चाहिए, उसमें रिलीफ दे देना चाहिए, जिससे गेहूं की बराबर जो मंदी चाहती है सरकार उसके अनुरूप वो काम आयातित वीट से भी किया जा सकता है। तो साथियों, आपको ये जानकारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, उनमें आपकी क्या राय है। आप कृषि बाजार को इससे अवगत कराएं और आप सभी का कृषि बाजार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।